नमस्कार, एसकेएस न्यूज में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मेडिकल छात्र शैलेंद्र पांडे को किया गया दिल्ली शिफ्ट। सीवियर अटैक के बाद वेंटिलेटर पर थे डॉक्टर शैलेंद्र पांडे। टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 में आज भारत का महामुकाबला। अजय टीम इंडिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। टी20 वर्ल्ड कप में 7 बार भिड़े हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एयरपोर्ट पर हुई दोनों विभूतियों की मुलाकात। अल्प प्रवास पर राजकीय विमान से ग्वालियर आए थे सीएम। एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी हमलावर। युवा मोर्चा ने जलाया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला। अब खबरें विस्तार से। शहर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के रानीपुरा मोहल्ले में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के दौरान एक अन्य व्यक्ति की कुछ युवकों ने जमकर मारपीट कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शनिवार सुबह से वायरल हो रहा है। पता चला है कि पति पत्नी के विवाद में महिला की तरफ के लोगों ने साजन टाक नामक युवक को घेर कर बुरी तरह पीटा। अपने घर के बाहर खड़ा होकर पति पत्नी का साजन झगड़ा देख रहा था। इसी दौरान महिला पक्ष के लोगों ने किसी बात को लेकर साजन को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगे। बाद में एक महिला ने उसे किसी तरह हमलावरों से बचाया। इस मामले में झांसी रोड पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना गुरुवार रात की बताई गई है। बहुड़ापुर थाना क्षेत्र के शिव विहार कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने गए निगम के जोनल ऑफिसर अभिषेक प्रसाद और शिकायतकर्ता वैभव श्रीवास्तव को धमकाने वाले बीजेपी के नेता रविंद्र तोमर के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पड़ोसी वैभव श्रीवास्तव ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पहले जोनल ऑफिसर अभिषेक प्रसाद को बीजेपी नेता रविंद्र तोमर द्वारा खुद की पीएमओ में तैनाती का हवाला देकर धमकाया गया था। उसने पड़ोसी वैभव श्रीवास्तव को भी धमकाया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वायुनगर स्थित डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में 5वीं और 8वीं बोर्ड के छात्रों को एमपी बोर्ड की जगह एनसीईआरटी का पेपर थमाने का हंगामा हो गया। छात्रों और उनके परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। घटना शुक्रवार दोपहर की बताई गई है। बच्चों ने अपने परिजनों को बदले हुए पैटर्न का पर्चा देने की बात बताई। जब परिजनों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से बात की तो उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को गलत सिलेबस का प्रश्न पत्र थमा दिया गया, जिससे उनका अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर खराब हो गया। डॉन बॉस्को स्कूल वायुनगर में स्थित है। पास के सनराइज हाई सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। शुक्रवार को जब दोपहर की पाली में 5वीं और 8वीं के छात्र अंग्रेजी का पेपर देने पहुंचे तो उन्हें एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सामान्य प्रश्न पत्र दिया गया। कुछ देर बाद ये प्रश्न पत्र वापस लेकर एनसीईआरटी का अंग्रेजी का पेपर दे दिया गया, जो बच्चों के पाठ्यक्रम से एकदम अलग था। अचानक बदलाव से बच्चे घबरा गए और उन्होंने अपने परिजनों को इसकी इत्तला दी। छात्रों को अंतिम समय में फिर एनसीईआरटी का पेपर लेकर फिर से एमपी बोर्ड का पेपर छात्रों को दे दिया गया। इस गड़बड़ी में कई छात्र अपना पर्चा पूरा नहीं कर सके। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से प्रश्न पत्र दोबारा कराने की मांग की है। इस पर उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। शिकायत ये है कि प्रिंसिपल मैम की गलती से बच्चों का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया है। उन्होंने बच्चों को एमपी बोर्ड का पढ़ाई कराई और करा दिया एनसीईआरटी का पेपर, और वहाँ स्कूल में सभी लोग वहाँ ये सेंटर पे ये बोल रहे थे कि प्रिंसिपल मैम की गलती है आपकी। 2.5 घंटे में 3 पेपर बदले। बच्चों का क्या हुआ कि आप पहले दिया एमपी बोर्ड का, 5 मिनट में उन लोगों ने छीन लिया, बोले नहीं आपका तो एनसीईआरटी है। बच्चे कहते रह गए कि हमारा नहीं है, और सिर्फ डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चों को खड़ा करके उनका पेपर छीना गया एमपी बोर्ड का। कौन से क्लास के बच्चे थे? 8th और 5th। हाँ, दोनों एमपी बोर्ड के थे। दोनों ही एमपी बोर्ड के हैं। ये स्कूल ही एमपी बोर्ड पढ़ाई है। और एनसीईआरटी का पेपर दे दिया, और प्रिंसिपल मैम ने ये बोल दिया कि हाँ एनसीईआरटी दे दो। वो लोग बोल भी रहे कि हमने बोला था कि एनसीईआरटी का पेपर है, तो वो बोले
प्रिंसिपल मैम बोली हाँ एनसीईआरटी का ही पेपर है। कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, ऐसे तो फेल वाला बच्चा भी पास हो जाएगा, और पूरी साल की हमारी मेहनत बर्बाद जाएगी। हम रात भर पढ़ते हैं, 2 ट्यूशन लगवाए हैं मेरे दादू ने, मेरी पूरी मेहनत ही इससे तो बर्बाद जा सकती है। फिर ये हुआ कि हम लोगों को पहले एमपी बोर्ड का एग्जाम दिया था, उसके बाद कह दिया कि ये पेपर नहीं है तुम्हारा, एनसीईआरटी का है। हमने बोला कि ये सर हमें आता नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम्हारी प्रिंसिपल मैम ने यही एग्जाम बोला है। इस वजह से हम लोगों ने वो पूरा एग्जाम नहीं दिया। तो एमपी बोर्ड का पढ़ाई कर रहे थे आप लोग? हाँ, एमपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे थे। एनसीईआरटी का एग्जाम दिया है। तो तैयारी थी नहीं थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था पेपर में। तो आपका क्या था? ये हमारा पेपर दोबारा हो इंग्लिश का, और सारे पेपर एमपी बोर्ड के ही आने चाहिए। जिले की उटीला पुलिस ने एक वारदात की नीयत से खड़े एक बदमाश को पकड़कर उससे लोडेड 315 बोर का देशी कट्टा बरामद किया है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम जुगनू खान बताया। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। उटीला थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी नरेंद्र सिसोदिया और उनकी टीम जो है रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति जो है उन्हें उटीला के पास में भागते हुए देखा। जब उनको देख करके भागा तो उन्हें शक हुआ और उसको जाकर के जब पकड़ा पुलिस ने तो उसके पास से एक देसी कट्टा जो है मिला और कुछ कारतूसी बरामद हुए। अभी इसमें कायमी कर ली गई है और आरोपी को जेआर पेश किया गया है। अभी इसका सोर्स जो है पूछा जा रहा है कि इस कट्टे का सोर्स क्या है। अग्रिम कार्रवाई अभी और अन्य सबूत आने पर की है। अपराधी का रिकॉर्ड है, उसमें पहले से 5-6 अपराध हैं। ये भटपुरा सानी का रहने वाला है, इसका नाम जुगनू है। इसके पिताजी भी जो है गुंडा लिस्ट में शामिल हैं और इस तरीके अपराध करता रहता है। इसको हाल ही में गुंडा लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रतिवेदन भेजा गया। मुरार पुलिस ने एक युवक के सुसाइड मामले में पुलिस से 7 सूदखोरों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होते ही 7 आरोपी भूमिगत हो गए। घटना 15 सितंबर 2025 की है, जब युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक रमेश परमार ने आरोपियों से करीब 15 लाख रुपए उधार लिए थे। दरअसल मृतक रमेश परमार मुरार एसएलपी कॉलेज के पास लाल साहब की बगीची में रहते थे। जहरीला पदार्थ खाने के बाद परिजन उन्हें जिला अस्पताल मुरार लेकर पहुंचे थे, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उन्हें जीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान परमार की मौत हो गई। मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की जांच एफएसएल से कराई जा रही है। लिखावट की पुष्टि होने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुरार थाना क्षेत्र की यह घटना लगभग सितंबर की है। तब उस समय रमेश परमार नाम के व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खा करके सुसाइड किया था। उसके परिजनों का ये आरोप था कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। वो सुसाइड नोट भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया और सुसाइड नोट में उन्होंने 6-7 लोगों के नाम लिखे थे। उस समय उसकी माँ उस अपराध में जो है मर कायमी कर ली गई थी और उस सुसाइड नोट को जांच के लिए पीएचक्यू भेजा गया था कि यह सुसाइड नोट एक्चुअल में मृतक द्वारा लिखा गया है कि नहीं। अभी हाल ही में उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि यह सुसाइड नोट है, ये रमेश सिंह परमार द्वारा ही लिखा गया है। इस आधार पर लगभग 6-7 लोगों जिन पर उन्होंने बताया था कि इन लोगों ने मुझसे जो है कर्जा लिया है और उसको वापस नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर के इन लोगों ने मुझे काफ़ी प्रताड़ित किया है। उनके द्वारा ये बताया गया, हालांकि दूसरे पक्ष के द्वारा बताया कि हमसे पैसा लिया है। इसी बात को लेकर के जो है इसमें लगभग 7 लोगों के खिलाफ अभी कायमी की गई है। अभी विवेचना में सारे तथ्यों को, सारे सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। अभी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी हमलावार है। शनिवार को शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर दोपहर नारेबाजी के बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यालय पर भी उनके कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने भी प्रत्युत्तर में नारेबाजी की। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को टालने के लिए शहर भर की पुलिस कांग्रेस कार्यालय के पास तैनात हो गई। इसी बीच बीजेपी के लोगों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने यह विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एआई इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की युवा इकाई द्वारा शर्ट उतारकर अर्धनग्न होकर हंगामा करने के लेकर किया था। दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर देश को नीचा दिखाने के आरोप लगाए हैं।
सम्मान में, देश के सम्मान में, देश के सम्मान में। देश एआई समिट में भारत मंडपम में जिस तरह का व्यवहार किया गया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो द्वारा देश को ऊंचाई के स्तर पर ले जाने का पूरी दुनिया में करने का काम कर रहे थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं द्वारा जिस तरह का प्रदर्शन किया गया उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा उनके कार्यालय पर प्रदर्शन करके उनका पुतला दहन करेंगे। देश में संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरह का व्यवहार कर रही है, देश के अंदर प्रगति के मार्ग में व्याधा उत्पन्न कर रही है। आज जो कांग्रेसियों ने एआई समिट में जो कृत्य किया युवा मोर्चा द्वारा वो बहुत निंदनीय है। उन्होंने देश का अपमान करने का काम किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश का भवितव्य सोच रहे हैं, देश का विकास सोच रहे हैं और देश को विश्व गुरु की ओर ले जा रहे हैं। कांग्रेस ने 70 साल की नाकामी जो कुछ कर नहीं पाए 70 साल में, और उनको डर है कि आगे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय का घेराव और राहुल गांधी का पुतला दहन करके प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन था। पूरी दुनिया भर के बड़े वैश्विक प्रतिनिधि उस सभा में आए हुए थे। उस कार्यक्रम में, गरिमामयी कार्यक्रम में, युवक कांग्रेस के गुंडों द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। भारत की वैश्विक बढ़ती प्रतिष्ठा से उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वैश्विक एंटी इंडिया एलिमेंट से मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की अशोभनीय कृत्य के खिलाफ, इस प्रकार की अमर्यादित गतिविधि के खिलाफ अब भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़कों पर उतरा है और हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समय बिल्कुल बैकफुट पर है। उसके बाद भी कहीं पुतले फूंकती है, कहीं चक्के जाम करती है। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी आम जनता के फेवर में यहाँ पर इकट्ठे हुए, ना तो पुतला फूंकने देंगे, ना उन्हें चक्का जाम करने देंगे। ऐसी आशा के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। मेडिकल डॉक्टर शैलेंद्र पांडे को ड्यूटी के दौरान आए सीवियर हार्ट अटैक के बाद उन्हें अत्याधुनिक एम्बुलेंस से रात 9 बजे दिल्ली भेजा गया, जहां उन्हें तड़के 3:30 बजे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गजराजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ ने बताया कि फिलहाल डॉक्टर शैलेंद्र पांडे की स्थिति स्थिर है और उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है। मामले की गंभीरता देखते हुए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने शनिवार रात को एम्बुलेंस के लिए रिपोर्ट बनाया था, जिसके चलते एम्बुलेंस को शहर के भारी भरकम ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ा और 20 मिनट में वो पुरानी छावनी पहुंच गई। शैलेंद्र पांडे अब रहने वाला कहाँ का, शायद कहीं सिंगरौली तरफ का है। तो उसको कुछ पीठ में दर्द हुआ तो उसके इलाज के लिए उसको न्यूरोलॉजी विभाग में वो लेके आए उसके साथ ही, परंतु बाद में जब पता किया तो उसको कार्डियक अरेस्ट था। तो हमारे चिकित्सकों ने भरपूर कोशिश प्रयास करके और बहुत मैसिव अरेस्ट था, तो उसको उन्हें जीवन उसका सुरक्षित कर लिया। करीबन 1-1.5 घंटे तक उन लोगों ने पूरा CPR और फिर कार्डियक शॉक और वो देके सुरक्षित उसको बचा लिया था। फिर उसके पेरेंट्स आ गए, माता पिता, जब पिताजी और वो लोग आ गए तो जब परिजन आए तो डेफिनेटली परिजन का ऐसा वो था कि नहीं साहब हमको कहीं हायर सेंटर पे जाना है। तो चूँकि उनकी जो इच्छा होती है उसका भी सम्मान करना पड़ता है। तो हमने जो है उन्हें जहाँ कनेक्ट किया उस जगह को दृष्टिगत रखते हुए हमने भी अपने चिकित्सक यहाँ से भेजे और वो सुरक्षित तरीके से दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में वो पहुँच गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज की राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर कुछ देर के लिए मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संत कृपाल सिंह जी महाराज का आशीर्वाद लिया और उनकी कुशलक्षेम पूछी। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने भी मुख्यमंत्री से उनका हाल जाना और आध्यात्मिक चर्चा की। उल्लेखनीय है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक विवाह में शामिल होने के लिए गए। इस समय एयरपोर्ट के लाउंज में उनकी CM से मुलाकात हुई। अभी रायपुर से आया था।
रमन सिंह जी की शादी थी, तो आज पता लगा आप आ रहे हैं, मैंने कहा 5 मिनट चलो आपसे भी मिल लेते। T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला सुपर 8 मुकाबला रविवार देर शाम अहमदाबाद में खेला जाएगा। खास बात यह है कि अभी तक भारत T20 वर्ल्ड कप में अजेय रहा है। दूध या रोशनी के बीच यह मुकाबला होगा। खास बात यह है कि दोनों ही टीमों ने ग्रुप स्टेज में बिना कोई मैच गंवाए सुपर 8 में अपनी जगह बनाई है। दोनों ही टीमों में से एक का विजयी अभियान रविवार रात टूटना तय है। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी ओपनर क्विंटन डिकॉक पर सबकी निगाहें हैं। SKS न्यूज़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए SKS न्यूज़। नमस्कार।